महाराज की जय। मूर्ति सतगुरु मूलवै सर्वा उधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही निजात। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मौत के छुओ नाम वैसा। देशवासी की विश्ववंदनीय सद्गुरु भगवान की मैं युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे व्यासपीठ में पूज्य स्वामी परशुराम बाबा के चरणों में कोटि कोटि से नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, मैं आप सभी लोगों को सशत नमन करता हूँ। 2081 साल महीना 12 गत 8 दिन हो गए आज शुक्रवार। हमारे माननीय श्री वीरेंद्र दास ने इस सत्संग की भव्य आयोजन करवाया और बड़े हर्ष बड़े आनंद उल्लास के साथ किया है। और पाठ में भी सुन रहे थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरी सारा। नित प्रति का अर्थ होता है नित नेम सब दिन, आज किए कल नहीं। जैसे हम लोग भोजन सब दिन को खाते हैं, उसी तरह नित्य में सब दिन ही परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। जो कार्य नहीं होने वाला है वो भी कार्य हो जाते हैं। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। जो काम ब्रह्मा, जो काम विष्णु, जो काम शिव नहीं कर सकते वो काम गुरु कर लेते हैं। क्यों? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात विष्णु, साक्षात शिव गुरु में समावेश है। इसलिए गुरु की महत्व सबसे उच्च दर्जा में दिया गया है। जो घर में नित्य नेम गुरु की पूजा करते हैं उसका 33 कोटि देवता का पूजा हो जाता है। ऐसा सत्संग मिलता है गुरु के पास। गुरु जी गई काकभूषण जी का पास, सुने बहुत अच्छा देवस्थान है, छोटकरी में मैं सुनाऊंगा। तो गुरु जी कहने लगा मुझे कुछ सत्संग की बात को सुनाओ। तो कहने लगा काकभूषण जी, जो नित्य नेम नित्य प्रति जो सत्संग करते हैं उसका ये शरीर अगर छूट भी गया, पुनः उसका जब शरीर मिले तो मानव का ही शरीर मिलेगा। कौन सा शरीर मिलेगा? मानव का ही शरीर मिलेगा। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच घर जन्म लियो त्यो संत का संत। ना उसका बीज जो है कभी अधोगति में जाने वाला नहीं, 1,84,000 में नहीं जाएगी। तो गरुड़ जी कहते महाराज पहले एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप जो कहते जो सत्संग सुनते हैं उसको मनुष्य शरीर छोड़ करके अलावा संसार में कोई शरीर नहीं मिलेगा, फिर आपका काक की शरीर कैसे? आप तो इतना विद्वान है, विद्वत है, आपसे कौन है बढ़ करके? आप नित्य में सत्संग करते हैं, फिर आपका काक की शरीर कैसे पड़ गया? आपको तो मानव की शरीर मिलना चाहिए। इसमें काकभूषण जी सुखसा गई। हमने कहे इसको कि जो सत्संग सुनते हैं तो मानव का ही शरीर मिलता है,
तो मेरा तो काका शरीर है, लेकिन मैं तो सत्संग करता हूँ। इसमें अवाक रह गए। कौन? काग जी, काग भूषण जी। गौरी जी को कहा और बात कोई पूछे, कल की नहीं, पहले ये सवाल की जवाब दीजिए। आप जो कहते जो सत्संग सुनते हैं अलावा कोई अन्य योनि में नहीं जाएगी, तो आपका फिर काका शरीर कैसे मिला? कल के जब सुनने के लिए चाहते हो तो सुनो। गुरु जी, हम जब गुरु दीक्षा लिए थे तो मैं अपने गुरु जी से कहे थे, मुझे भगवान शिव ही सबसे प्यारा, मैं भगवान शिव का ही गुणगान करूंगा, भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, उसका ही सत्संग करेंगे। शिव ही पीव है, शिव ही शक्ति है, शिव ही आदि अंत है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। वो अव्यक्त अजन्मा अगोचर है, वो अखंड है, वो परमात्मा है, वो शिव करके जब उसी को भजन करते हो तो करो। बहुत अच्छा वाला बात दीक्षा दे दिया गुरुजी। जब वो भजन करने लगे तो एक दिन गुरुजी आया दर्शन करने के लिए, मेरा शिष्य का कैसे विचार है, कैसे धारा है, कैसे भक्ति है। जब भक्त जब भजन करते हैं तो गुरुजी अव्यक्त रूप में हर वक्त प्रकट रहते हैं गुरु के प्रति, शिष्य का प्रति। लेकिन उसका शिष्य जो ऐसा ध्यान करने लगे, कहा आपका गुरुजी आया, कल के शिव भगवान की पहले सेवा करके उसके बाद मैं गुरु की सेवा सत्कार करूं। गुरुजी ने बैठ गई, कहा महाराज उसको थोड़ा शिव का पूजा है, पूजा कर लेने दो, उसके बाद आपका सेवा सत्कार हो। गुरुजी ने बैठ गई, इसमें क्या दो बात? बैठने का तो बैठ गई, लेकिन क्या हुआ? एक समय हरि मंदिर में जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान से उठना कियो पढ़ना। सो दयालु कुछ कह न सके और ना शेष लवलेश, गुरु की अपमानता देख के सह न सके से महेश। भगवान शंकर को क्रोध आ गई, ऐसा क्रोध आ गई, ऐसा क्रोध आ गए, उसको बचाने के लिए ब्रह्मा भी नहीं गया, विष्णु भी नहीं। भगवान शंकर काल बन गए वो आगे में। नारद ने कहा जाओ गुरु की शरण में गिर जाओ, गुरु ही तुमको बचाने वाला। लेकिन गुरु की चरण में गिर पड़ी, शंकर जी भी प्रत्यक्ष हो गए। कहने लगा क्यों मारते हो? कल के एक गुरु का अनादर किया, कल के मैं तो उसका गुरु हूँ, दंड देने का मेरा काम है। भगवान शिव ने कहा अगर इसको मैं अगर दंड नहीं दूं तो संसार में गुरु को कोई नहीं मानेगा। तब गुरु जी सोचा गए, कहा महाराज जो दंड देना है दे दो। कहा 1000 वर्ष तुमको अजगर की जोनी में रहना पड़ेगा। बहुत कोशिश किया, परिश्रम किया, याद किया, दया मांगी गुरु से। तब गुरु जी ने कहा प्रभु इसको उपकार कर दीजिए, करके जब उसका जन्मना और मरना भी पड़े उसको कष्ट नहीं होगा। हे गुरु जी वही हाल है हमको, हम गुरु को अनादर नहीं। चाहे भगवान शिव का भजन कीजिए, चाहे ब्रह्मा का भजन कीजिए, चाहे विष्णु का कीजिए, लेकिन बिना गुरु से किसी को उद्धार नहीं होता है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल वही गावे वेद पुराण। जब भी हम लोग गुरु महाराज की छत्र छाया में बैठे हुए, गुरु कौन है? साक्षात पार ब्रह्म है, साक्षात पार ब्रह्म है, परमात्मा है। इसमें दो मत नहीं है। और गुरु का हम लोग जब पूजा करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, ये याद रखिए हम लोग की 33 कोटि देवता की पूजा हो जाता है। इसमें दो मत नहीं है। साक्षात गुरु महाराज त्रिकालदर्शी। आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर, जज, वकील सारे गुरु के चरणों में लिपट गए। क्यों? साक्षात समझ लीजिए, साक्षात परमात्मा है। इसलिए जो गुरु की सेवा तन मन धन से करते हैं, कहते गुरु को सिर पर राखिए चलिए अज्ञा मान, कहे कबीर तेहताज को 3 लोग डरना। अगर गुरु के हम लोग मस्तक में अगर बैठा करके रखें, हृदय में बैठा करके रखें, हमारे अभी सुना प्रवक्ता के मुखारबिंद गुरु महाराज की जाप जप रहे थे, कितना बड़ा खतरनाक था वो उस दिन की समय। तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे संकट से उबार लेता है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तब कुछ नहीं होने वाला है।
सब कोई जानते हैं राम कृष्ण सबसे बड़ा, वो तो गुरु किन, तीन लोक में वो धनी, गुरु आगे अधि। गुरु की शरण में सबको आना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को जीवन धन्य है जो गुरु महाराज की चरणों में लग करके ऐसे सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसा ही हमारे आपका जीवन बनता ही रहे तो यह लोक परलोक दोनों ही बना ही रहेगा। सुन रहे थे कि सुकी से सुखदेव, उल्की से कनाद, धीमरी से व्यास, उभृषि से वशिष्ठ, चंडाली से विश्वामित्र, दासी से नारद, ये सब नीचे कुल का था। लेकिन गुरु के चरणों में समीप पर ला करके आज वो पार ब्रह्म परमात्मा मय हो गया। आज घर घर में उसको पूजा हो। ये कहाँ होगा? ये होगा सत्संग में। बिना सत्संग से ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में ही मनुष्य जीवन की सुख और सत्संग में ही मनुष्य जीवन के कल्याण होता है। गुरु महाराज ऐसी नहीं कहते हैं संसार में आप भटकते रहो, संसार में भटकते रहो। भटकाना हमारे आपका आज से नहीं, अनादि काल से हम लोग भटकने में आ रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अब भटकने की कोई जरूरी नहीं। एक गुरु महाराज के चरण में लग करके एक नाम की जपो, एक रूप का ध्यान करो और दृष्टि साधन अपने अंदर में गुरु जैसे युक्ति बनाया है उस युक्ति के अनुकूल हम लोग अंदर अंदर चले। कबीर बाबा ने कहा डुबकी मारी समुद्र में, निकल जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया पास। जो हीरा को हम लोग खोजने के लिए संसार में भटक रहे हैं वो हीरा हमारे आपका अंदर में है कि नहीं? अरे असली भगवान तो हमारे आपका माता पिता है कि नहीं? जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता ने हमको जन्म दिया है, माँ बाप को छोड़ करके संसार में हम दर दर भटके खाते हैं। क्यों? कहीं संसार में शांति नहीं है। शांति है तो माँ और बाप की शरण में, जो माँ बाप का सेवा कर लेते हैं, गुरु की चरण में लग करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भक्ति के 8 अंग है। इसलिए 8 अंग को प्राप्त करते हुए सदाचार शिष्टाचार सुचियाचार का जो पालन करते हैं उसका जीवन में सुख की सिवा कभी दुख होने वाला नहीं। ये सुख और दुख जो है दो चक्का है, ये दो चक्का है। कभी दुख भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, कभी सुख भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। और गुरु का जो नाम जो है वो जाप जपते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? संस्कार बनेगा और जैसे संस्कार बनेगा ऐसे आपका जीवन में विकास होगा। एक डकैत था, डकैत को फांसी हो गई। डकैत को कहा तुमको कोई ख्वाहिश है तो बोलो, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। डकैत ने कहा मुझे माँ से मिला दीजिए, मेरे माँ से अंतिम इच्छा है, मेरे माँ को मिला दीजिए, उसके बाद हमको फांसी की सजा दे दीजिए। आदेश किया, इसको माँ को बुलाया, माँ को बुलाया करके माँ को जब बुला दें तो एक बार गले मिल लाने दीजिए, हम माँ से गले मिल करके उसके बाद मुझे फांसी में दे दे। जैसे गले मिलाया माँ को दांत से नाक काट लिया माँ। वहाँ पर जो था हाकिम जलियर 4-5 उसको डंडा लगा दिया। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ की तू नाक क्यों काट लिया? तो डकैत ने कहा जब हम छोटे थे, जब किसी के घर के अंडा चुरा करके लाते थे, माँ कहता था बेटा बहुत अच्छा काम करते हो। उसके बाद किसी के घर से तरकारी चुरा करके बारी से लाते थे, माँ कहता था बेटा बहुत अच्छा काम करते हो। धीरे धीरे सोना चांदी चुराने लग गई। ऐसे करते करते माँ ने हमको उत्साह बढ़ाते गया, ऐसे उत्साह बढ़ा दिया गया। अब बहुत बड़ा हम डकैत बन गए। जब डकैत बन गए तो आज हमको फांसी की तख्ता में चढ़ना पड़ता। उस दिन माँ ने मुझे दो अगर झापर लगा देते तो हमारे अच्छा संस्कार बन जाता, अच्छा संस्कार बन जाते, आज हम फांसी की तख्ता में नहीं चढ़ाते। तो माँ बाप को संस्कार कौन देता है? बच्चे को संस्कार कौन देता है? माँ और बाप। इसलिए अपनी अपनी बच्चे को अच्छी संस्कार देना चाहिए। अच्छा संस्कार किसको कहते हैं? ये संस्कार मिलता है सत्संग में। मैं आप लोगों को सेवा में 2 शब्द रखा हूँ। हमारे शास्त्री पूज्य परशुराम बाबा बैठे हुए हैं, उसके आगे में मुझे ज़्यादा बोलने से ठीक नहीं होता है। आदेश हुआ 2 शब्द मैं सुनाया हूँ। इसलिए जीवन में सत्संग से प्रेम रखिए। देहिक देविक भौतिकता पा राम राज्य का होने व्यापा। भगवान के राज्य में कोई चीज़ की कमी नहीं है। भगवान के राज्य यही सत्संग है।
जो मनुष्य अपना जीवन में सत्संग से प्रेम करते हैं, यह लोक तो बना ही रहेगा, लेकिन प्रारब्ध आने वाला भी उसको अच्छा ही रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।